आज हम आश्रम व्यवस्था में आगे बात करेंगे। अब तक हमने 2 आश्रमों की बात की है, ब्रह्मचर्य आश्रम और गृहस्थ आश्रम। अब हम आगे बात करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करते हैं वानप्रस्थ आश्रम की, जो कि आश्रम व्यवस्था का तीसरा चरण है। और जब व्यक्ति की आयु 50 वर्ष से आगे यानी 51 वर्ष से लेकर 75 वर्ष तक का समय शास्त्रों में इसका बतलाया गया है। वानप्रस्थ आश्रम को अगर हम शाब्दिक रूप से देखें तो वन की ओर प्रस्थान है, यानी व्यक्ति अब वन की ओर प्रस्थान करे। मुख्य रूप से जब 50 वर्ष की उम्र तक व्यक्ति अपने सारे गृहस्थ के कर्तव्यों का निर्वाह कर लेता है, तब शास्त्र ये चाहते हैं कि व्यक्ति अब अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने का प्रयास करे। व्यक्ति अब जो उसने शारीरिक सुख, सांसारिक सुख प्राप्त किए हैं, अब उनको छोड़कर एक सादगी भरा जीवन निभाने का प्रयास करे। तभी कहा है कि इस आश्रम व्यक्ति अपने शारीरिक सुख को त्याग कर वन में कहीं कुटिया बनाकर पवित्र एवं सादा जीवन व्यतीत करे। यानी कि अब भोग की ओर उसका प्रभाव कम हो और अब जिंदगी जो है वो, जीवन जो है वो सादगी की ओर जाए और अपनी तमाम जो वैभवता, तमाम विलासिता से मुक्त हो और अपने इंद्रियों को अब नियंत्रण में करने का प्रयास करे। और अपने जो जीवन में उसने जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी जाना है, चाहे वो कोई हाथ का कार्य हो, चाहे ज्ञान का विषय हो, चाहे आचार के कोई नियम हो, चाहे नीति के कोई नियम हो, वो जो कुछ भी उसने अपने पूरे जीवन में सीखा, अब उसका कर्तव्य है कि वह उसका प्रसार करे, अब लोगों को वो बताए। तो ये जो स्थिति है ये लोगों को देने की है। इसमें व्यक्ति अब जिए लेकिन दूसरों के लिए जिए, उस संयमित जीवन के आधार पर जिए। जो भोग विलास उसने जो अपने परिवार के पीछे, वो परिवार को चलाने के लिए अर्थ और काम के पीछे दौड़ता रहा, अब उन 2 पुरुषार्थों को नियंत्रित करने का प्रयास करे। स्पष्ट है कि यह आश्रम गृहस्थ व संन्यास आश्रम के बीच का है, यानी कि व्यक्ति में इन दोनों के थोड़े थोड़े प्रभाव रहते हैं, यानी कि एकदम मध्य की अवस्था है। यानी वो भी नया नया गृहस्थ आश्रम से निकल के आया है, वो एकदम से अपने परिवार से कटता नहीं है, उनसे संपर्क रहता है, उनसे मिलना जुलना भी होता है, उनसे परिवार से लोग मिलने जुलने भी आते हैं। और मुख जो होता है उसका वन की ओर होता है। बेसिकली ये रहता परिवार में और कहते हैं कि मुख जो है उसका, मुख जो है वो वन की ओर रहे, अब संन्यास की ओर रहे। तो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से ये प्रिपरेशन है संन्यास आश्रम के लिए। इसलिए उसे सांसारिक सुखों को, सांसारिक भोग विलासिताओं को और उन सब कार्यों को छोड़ के जन कल्याण के कार्यों में लगना चाहिए। क्योंकि असल में ये जो स्थिति है ये संन्यास आश्रम की प्री पोजीशन है, यानी कि संन्यास आश्रम में जाने से पहले जो थोड़े सा तैयारियां आवश्यक होती हैं, मोह से, भोग से, एक अभ्यास जो एक कठोर जीवन की ओर जीने के लिए चाहिए, वो वानप्रस्थ आश्रम जो है वो स्थिति बनाने का प्रयास करने का एक आश्रम है। ये 25 वर्ष जो है व्यक्ति वन गमन की ओर मुख किए हुए, वन गमन की ओर जाते हुए, संन्यास की ओर जाते हुए एक पड़ाव है जिसमें वो संन्यास आश्रम को आगे फॉलो कर सके। अब वानप्रस्थ आश्रम का महत्व है, व्यक्ति जो भी ज्ञान अपने गुरु या अनुभव द्वारा संग्रहित करता है उसे अन्य सीखने वालों, जैसे मुख्य रूप से ब्रह्मचर्य आश्रम के जो व्यक्ति होते हैं, जो सीखने का उनका कर्तव्य होता है, उनमें वो प्रचार प्रसार करें। फिर समाज की संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण के लिए यह आश्रम बहुत महत्वपूर्ण है। जो कुछ भी उसने जीवन में सीखा, जाना, जो भी गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, जो जीवन से उसने सीखा, जो अपने बड़ों से अपने संस्कृति के बारे में, उपहार उत्सवों के बारे में जो कुछ भी उसने जाना, वो अब आगे किसी दूसरी पीढ़ी को देने का वक्त होता है। व्यक्ति इस आश्रम में लोगों की उन्नति व जन कल्याण के लिए अत्यंत आवश्यक कार्य करता है। इस आश्रम में व्यक्ति सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर कार्य करता है। स्पष्ट है कि सबसे पहले उसे सांसारिक सुख सुविधाओं, परिवार के कर्तव्यों और उन सब जिनको पूर्ण कर चुका है उनसे मुक्त होने की बात कही जाती है, तभी वो निश्चित होकर समाज कल्याण के कार्यों में लग सकता है।